आज के इस हॉरर पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं विवेक भाई से। विवेक जो कि इंडिया के यंगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं या फिर आप कह सकते हैं घोस्ट हंटर है। विवेक आज हमें बता रहे हैं कि आखिर क्यों वो एक घोस्ट हंटर बने, क्या हुआ उनकी लाइफ में, एंड ट्रस्ट मी हर बात को, हर इंसिडेंट को वो प्रूफ के साथ बताते हैं। आज हम जानेंगे फरीदाबाद की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड बिल्डिंग के बारे में और आखिर क्या हुआ वहाँ पर जब विवेक भाई वहाँ पर गए। साथ ही साथ हम ये जानेंगे पहले इंसिडेंट में कि आखिर उनके भैया ने उनको क्यों मना किया कि भाई पीछे मुड़कर मत देखना। काफी कुछ ऐसा जो आपने थोड़ा सा मुझे ऑफ कैमरा बताया हाँ कि काफी डरावने किस्से हैं आपके साथ, पर्सनली काफी कुछ हुआ है। और भाई टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, जो आप कह रहे हो, एक वर्ड यूज कर रहे हो घोस्ट हंटर या फिर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो आप यूज कर रहे हो ना, ये यूजुअली इतने यंग पर्सनैलिटी जो कि आप हो, एक तो इंडिया के यंगेस्ट घोस्ट हंटर या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहें तो आप हो। सबसे पहले भाई मैं यही जानना चाहूंगा, भाई ऐसा क्या हुआ लाइफ में कि आपको इस साइड जाना पड़ा? वाई आर यू अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एट दिस एज? सबसे पहले तो देखो मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूँ छोटा सा कि जो मेरी सोशल मीडिया पर अपीयरेंस हुई थी फर्स्ट टाइम, तो वो एज अ मीमर हुई थी। सो कॉमेडी वगैरह ये सब चीज़ें मेरा काम था। पर जो जिसने मुझे घोस्ट हंटर बनने के लिए मजबूर कर दिया ना, वो इंसिडेंट भाई सच बताऊँ ना, अभी बताते टाइम भी ना मैं सोच रहा हूँ मन में, तो मुझे घोस्ट बम्स आ रहे हैं क्योंकि अभी तक ना ये मेरे दोस्तों को भी नहीं पता। सिर्फ मेरी मम्मा, पापा और इवन मेरी मतलब ऑलमोस्ट फैमिली को ही पता है, दोस्तों को भी नहीं पता। ये पहली बार हो रहा है कि मैं किसी पॉडकास्ट पर ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि चलो मैं आपको बताता हूँ अभी हुआ क्या था। जी। देखो एक्चुअली हुआ ये था कि एक नॉर्मल डे था और मैं अपने दोस्त के घर पर था। तो जैसे मैं और मेरा दोस्त और बाकी सारे फ्रेंड्स हम वहीं सो रहे थे, क्योंकि उनकी मॉम डैड जो है ना वो कहीं गए हुए थे, घर पर कोई नहीं था उनके। अब वो जो दोस्त था ना वो बहुत डरता था, तो हम वहाँ सो रहे थे। तो तभी हमारा एक दोस्त आते हैं, उनका नाम अमित है जी। वो अपने साथ में घी लेके आते हैं। तो वो कहीं देना था रात को 2 बजे। तो मुझसे कहते हैं कि मेरे साथ चल, मुझे घी दे के आना है और इसको पकड़ के मेरे साथ बैठ जाओ बस। मैंने कहा ठीक है चलते, क्या दिक्कत है। और भाई फिर हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ना एक धर्मशाला है जस्ट उनके उस घर से साइड में धर्मशाला है, तो उसके पीछे वो कॉलोनी है। जैसे कॉलोनी का जो मुंह है वो आगे की तरफ है, और जो जिस हिस्से में हम रुके थे वो कॉलोनी का पीछे वाला हिस्सा था, जो कि पूरा एकदम अबेंडन पड़ा था, सुनसान था बिल्कुल एकदम। वहाँ पर पीपल के पेड़ वगैरह थे और भी वैसे ही बहुत सुनसान टाइप का, स्कैरी सा था थोड़ा सा। अच्छा, तो वहाँ पर हम गए तो उन्होंने कहा कि आप ना 1-2 मिनट रुको, मैं इसको दे के आता हूँ, क्योंकि वो उनकी थोड़ी पर्सनल चीज़ है, तो गर्लफ्रेंड वगैरह का मान सकते हो। तो भाई वो अपने वहाँ उनको देने गए थे। तो हुआ ये था कि जैसे मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, अच्छा वो जो बंदे हैं ना वो तांत्रिक थे, जो अमित भाई हैं हमारे वो तांत्रिक हैं। तो उन्होंने मतलब रुद्राक्ष वगैरह पहना हुआ, सब कुछ पहना हुआ, तो मुझे उन पर बहुत बिलीव था, इसलिए मैं उनके साथ चला गया था, वरना मैं जाता भी नहीं। ये तो संभाल ही लेंगे। हाँ, मैं बहुत डरता था भाई, बहुत ज़्यादा। तो हुआ ऐसा था कि वो मेरे को बोल के गए थे कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जैसे अगर पीछे से कोई आवाज़ वगैरह आए ना तो मुड़ के मत देखना। मैं ही सुन के और डर गया। मैंने कहा यार क्यों, क्या हो गया? कह रहे बस मुड़ के मत देखना, या कोई आवाज़ लगाए तब भी मत देखना, मैं खुद आ जाऊँगा सामने से, यहाँ से हिलना मत, यहीं ही रहना। अब यहाँ से उन्होंने पता नहीं क्यों मुझे, वहाँ पर एक पीपल का पेड़ था, वहाँ पूजा पाठ होती है बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा था इस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, यहाँ सेफ रहोगे। अब हमारे जो घर हैं और हमारे जो समाज है उसमें एक तरीके से पीपल को बहुत डरावनी चीज़ दिखाई गई कि वहाँ भूत प्रेत रहते हैं, ये है। खैर ये तो मेरे को अभी पता लगा बाद में कि उन्होंने क्यों मेरे को बोला था कि वहाँ पर देवी देवता भी रहते हैं, बट मेरे को तो ये पता था ना कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। अब एक डरपोक इंसान को तो वो पीपल का पेड़, बरगद का पेड़। हाँ, बरगद के पेड़ पर तो शायद रहते हैं गोस्ट वगैरह, पीपल के पेड़ पर कहा जाता है कि देवता वास करते हैं, पवित्र माना जाता है। पवित्र माना जाता है, इसलिए उसकी पूजा भी होती है। तो अब मैं वहाँ खड़ा हो गया भाई। होता क्या है ना, जब जैसे एक हवा चलती है कभी, तो आप नोटिस करोगे कि जैसे हवा चलेगी ना तो बाकी पेड़ जो है वो कम हिलेंगे, और जो पीपल का पेड़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा हिलता है। अब हवा चलने लगी, अब वो पीपल का पेड़ बहुत तेज तेज हिलने लगा, काफ़ी तेज। अब भाई उस टाइम मेरे को थोड़ा डर लगने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा निकल के मेन रोड की तरफ आ जाऊँ।
तो मैं उस पीपल के पेड़ से थोड़ा साइड हट गया। अब जैसे मैं साइड हटा हूँ, जैसे यहाँ पीपल का पेड़ है, तो थोड़ा सा आगे जाके 4-5 कदम दूर, तो मैं थोड़ा सा आगे चला। अब मेरे को लगी टॉयलेट, तो मैंने कहा खाली जगह है तो कर लेते हैं आराम से। अब मैंने वहाँ कर दिया। तो यहाँ पर एक पेड़ था और एक पेड़ यहाँ पर था, दोनों साइड। भाई अचानक ही इतनी तेज हवा चलने लगी ना, बहुत तेज तेज हवा चलने लगी। और जो पेड़ थे ना, उनके जो तने इतने मोटे मोटे थे दोनों साइड, काफ़ी बड़े पेड़ थे। तो अभी मुझे बताने में ऐसा लग रहा है कि बहुत अनरियलिस्टिक है, पर वो ऐसा है कि भाई वो मैंने खुद फेस किया है। अगर मैं किसी की स्टोरी सुनूं या मेरी सुनोगे तो शायद बिलीव ना करने लायक है ये, क्योंकि ये मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जिसने मुझे इतना डिप्रेस कर दिया ना कि मैं 15 दिनों तक कमरे में बंद रहा था, खुद के बाल नोचने लगा था, बहुत गंदे वाले सीन हो गया था। भाई चीजें ना होती ऐसी हैं, वही बिलीव करता है या वही फील कर सकता है असली चीज को जिसके साथ हुआ है, और दूसरे वाले के लिए एक मजाक ही है। एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था भाई? एग्जैक्टली हुआ यही था कि जैसे हम वहाँ पे आए तो वो जो पेड़ है ना, वो मेरे को ऐसे टच पकड़ने की कोशिश करने लगे बार बार। इधर से झुक रहे हैं, इधर मेरे को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा और आगे हो जा रहा हूँ। फिर इधर से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर मैं थोड़ा और आगे हो जा रहा हूँ। अब ये करते करते ना मुझे पता नहीं लगा कि मैं कब 10 कदम दूर निकल आया, वो पेड़ भी साथ ही हैं। मतलब मैं अभी 10 कदम पहले था तब वो पेड़ यहाँ मेरे आसपास थे। अभी मैं ये डरते डरते थोड़ा चलते चलते आ गया, मैं आगे की तरफ 10 कदम दूर आ गया, तो वो जो पेड़ है ना वो भी मेरे साथ वहीं है अभी तक। अब मैं कंफ्यूज था यार, मैं आगे निकल के आया हूँ, अभी ये पेड़ मेरे पास ही कैसे खड़े हैं। और भाई साहब ये इतना ज़्यादा हुआ ना कि वो पेड़ की डालियाँ ना मेरे यहाँ तक टच होने लगी शोल्डर से, जबकि वो पेड़ कम से कम 2 मंजिल के आसपास था ऊपर। और भाई मैं वहाँ से फिर मैं नहीं रुकने वाला, मैं भाग गया वहाँ से। तो भाई मेरे को डर लग गया बहुत गंदा वाला। तो अब मैं वहाँ से भाग के थोड़ा सा आगे आ गया। अब हम बाइक से आए थे, उस टाइम मेरे पास बाइक नहीं थी, उन्हीं की बाइक से आए थे हम। तो वो चाबी मेरे को पकड़ा के चले गए थे उस टाइम पे कि चाबी वही पकड़ ले, कोई दिक्कत हो तो चले जाना। क्योंकि रात को वो लॉकडाउन के टाइम की बात है, लॉकडाउन शायद ख़त्म हुआ था स्टार्टिंग, ऐसे हाँ ख़त्म होने पाता तब की बात है ये। तो ये वो मेरे को चाबी पकड़ा के चले गए। अब हवा तो चल ही रही थी बहुत तेज तेज, तो मैं थोड़ा सा पीछे आगे खड़ा हो गया। अब मैं सोच रहा था यार कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब वो जो मेरे जो एक्चुअली ना वो मेरे दोस्त के दोस्त थे, हमारे सिर्फ ऐसे बोलचाल जान पहचान है। वो घर पे आते थे कभी कभी, उनको बड़े भाई मानते थे जिनके घर हम रुके हुए थे ना। तो ऐसे बोलचाल तो थी लेकिन नंबर नहीं था हमारे पास उनका। अब मैं सोच रहा उनको कॉल कैसे करूँ। मैंने 2-4 दोस्तों को कॉल किया डरते डरते, तो मुझे उनका नंबर मिला नहीं, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, सब सो चुके थे जी। अब फिर हुआ क्या, अचानक बहुत तेज तेज हवा चलने लगी और ज़्यादा तेज। अब इस बीच ना डर का माहौल मेरा और भी ज़्यादा बढ़ गया। फिर जैसे मैंने सामने की तरफ देखा ना, जिधर की तरफ वो गए थे, जैसे एक कॉलोनी है, तो कॉलोनी के पीछे घर होते हैं ना, सबका पीछे का हिस्सा जो होता है घर होते हैं, उसमें एक छोटा सा खाली प्लॉट पड़ा होता है, एक छोटी सी गेट निकला होता है टूटा फूटा सा, तो जैसे कॉलोनी में एंटर करने के लिए पीछे से। अब उधर की तरफ मैं देख रहा था कि शायद वो जल्दी आ जाए किसी तरीके से। और भाई थोड़ी देर बाद पता क्या हुआ, एक ना ऐसे बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर की शेप, ऐसा लग रहा था ऐसे कोई सांड है। अच्छा। हाँ, बट उसके आगे के ही पैर थे, पीछे के नहीं थे। अजीब सा था बहुत ज़्यादा। अब वो चल के आ रहा, जैसे वो चल के आ रहा उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है भाई, मुझे सच बताऊँ ना, मुझे अभी बताने में भी ऐसा लग रहा है कि ये कितना अनरियलिस्टिक है, बट उस टाइम पर जो मेरी हालत थी ना भाई, वो मैं अभी कैसे समझाऊँ, मैं वो समझा भी नहीं सकता किसी को। और यही रीज़न था वैसे मैं ना किसी को बताने का, क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं करेगा, आपके ऊपर हंसेंगे लोग। आपको एक बैल या सांड आता हुआ दिख रहा है, उसकी मतलब वो प्रॉपरली दिख रहा है, बस परछाई नहीं, सी दिख रही है? ऐसे परछाई दिख रही है, प्रॉपर नहीं है, ब्लैक शैडो टाइप था कुछ। तो जैसे वो मेरी तरफ आता जा रहा और बड़ा होता जा बड़ा होता जा रहा बड़ा होता जा रहा है। अब भाई क्या हुआ कि मैं डर गया बहुत ज़्यादा, तो मैं मेन रोड की तरफ भाग गया। जैसे गली होती है, गली में से फिर बाहर की तरफ मेन रोड था, मेन रोड की तरफ भाग गया। अब वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर राइडर घूम रहे थे, और लॉकडाउन के टाइम की बात ये है कि राइडर आपको देख लेंगे तो वो आपको कूटेंगे बढ़िया वाला। अब भाई मैं सोच रहा था कि यहाँ को वहाँ खाई कहाँ जाऊँ, क्योंकि अगर चलो मान लो मार मूर के चले जाओ यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब अगर रात को पकड़ रहे हो, अब चोर वोर मेरे को समझ लो और घर वालों को पता लग गया तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि तू रात को कर क्या रहा था वहाँ पर। भाई मैं वापस आ गया,
मैंने कहा चलो देखते हैं, शायद अब ख़त्म हो गया। अब जब मैं वापस आया ना तो हवा वगैरह सब कुछ शांत थी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल शांत माहौल सब कुछ। तो सडनली क्या हुआ ना, सडनली जैसे वहाँ पर ना थोड़ा सा कचरे का ढेर पड़ा हुआ था। तो जैसे ढेर पड़ा है वहाँ पर, तो उसके अंदर से ना छोटे 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 मोती निकलने लगे, जैसे हीरे टाइप के। ऐसा लग रहा था ऐसे कुछ चमक रहा हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा बहुत मन कर रहा था कि मैं उनको जाकर ऐसे देखूँ ये है क्या, पकड़ के देखूँ उनको एक बार। वो ऐसे उगे जा रहे थे ज़मीन में से, उगे जा रहे थे, उगे जा रहे थे। तो सडनली मतलब ऐसा होता रहा तो मेरा बहुत मन कर रहा था जाने का कि मैं वहाँ पर जाऊँ कैसे भी। पर मैंने किसी तरीके से खुद को रोका हुआ था। मैंने कहा नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें फेस की है। बचपन से ही हमारे गाँव में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को बता रखी हैं कि छलावे जो होते हैं वो ऐसे इल्यूजन्स पैदा करते हैं ताकि आप उनके झांसे में आओ, वो आपको फिर आपके ऊपर कर लें कुछ। तो ये हुआ, उसके बाद फिर मैं नहीं गया। फिर सडनली एक डॉग आया, वो मेरे मेरे पास आ गया। मुझे लगा चल यार, इंसान ना तो जानवर सही, कम से कम कोई तो है मेरे पास अभी। ये तो है। हाँ, मतलब उस टाइम पर लगता है ना कि चींटी पे चल के जा रही है ना, तो वो तुम्हारे साथ तो है। ऐसा था, वो अकेला फील नहीं होने देती मेरे को। अब डॉग आया इधर से, अच्छा जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, तो वो ऐसे प्लेन है बिल्कुल, पीछे कोई गली नहीं है मेरे, डायरेक्ट मकान मकान बने हुए हैं। मैं खड़ा हूँ उस जगह पर, ऊपर जो है एक लाइट जली हुई है जो गलियों में लगी रहती है। अब वो डॉग आया मेरे पास में, ऐसे सूंघता हुआ साइड में निकल गया। उधर से फिर एक सुअर निकल के आ रहा है, गली नहीं है, कोई भी गया नहीं। फिर सडनली इधर से देख रहा हूँ, उधर से सांड निकल के जा रहा है। ये सीन हुआ। अब मैंने साइड में देखा यार कोई भी नहीं है, इधर देखा कोई भी नहीं है। आने जाने के लिए कोई दूसरी गली भी नहीं कि वहां से निकल के आ हाँ, रहे हो। नहीं। और ऐसा ना कि चलो मान लो जैसे गली तो है ही नहीं वहाँ, पहली बात तो जा रहा है और तुरंत आ रहा है दूसरा जानवर, फिर इधर से दूसरा जानवर आया, फिर उधर से दूसरा जानवर आ रहा है। अब ये देखकर ना मेरा जो दिमाग में था ना मेरे अंदर कि हाँ ये मेरा मतलब मेरे को लग रहा है मेरे माइंड में है, मैं मेंटली थोड़ा सा मतलब अभी मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ, इल्यूजन है मेरा। वो मेरा शक दूर हो गया उस टाइम पर कि भाई ये अब ये इल्यूजन नहीं है, ये कुछ तो रियल है। और जब आपको पता लग जाता ना कि रियल है ये चीज़, मेरा दिमाग का वहम नहीं है, तो उस टाइम तो बस कुछ नहीं दिखता, भागो वहाँ से। कुछ भी हो वहाँ पर, चाहे तुम्हें बाइक भी चलाने ना आते तब भी बंदा बाइक को लेके भागेगा, कैसे भागेगा वहाँ भागेगा, फिर चाहे पुलिस वाले दिख जाए या कुछ भी दिख जाए, उस टाइम पर डर नहीं रहता। अब मैं सीधा बाइक में उठाई वहाँ से, जैसे मैं बाइक पकड़ी तुरंत हवा चलने लगी। तो हवा जो है ना, जैसे इधर की तरफ की हवा चल रही थी तो अपोजिट साइड से पन्नी उड़ती उड़ती आई और पूरी ऐसे बाइक को ना ऐसे जकड़ लिया उन्होंने। टायर में घुस गई, इंजन में घुस गई, सब जगह घुस गई। और मतलब बाइक को एकदम ऐसे पूरा ऊपर तक ऐसे लपेटे चली गई, लपेटे चले गई। अब ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया, बहुत ज़्यादा, कि अब तो मैं बाइक लेके भी नहीं जा सकता यार। अब तो मतलब मेरे को लगा था कि अब यहाँ मैं बचूंगा ही नहीं, मेरे को ये कंफर्म था बिल्कुल कि मैं नहीं बचने वाला यहाँ पर। अब ये जब मैं बाइक लेने की फिर दोबारा कोशिश करने लगा ना, तो फिर दोबारा और ऊपर तक होने लगी, फिर मेरे पैरों पर चढ़ने लगी पन्नियाँ वगैरह पूरा ऐसा रैप करते हुए मेरे को। अब मैं वहाँ से सीधा भाग गया। तो मैं क्या है ना, जैसे थोड़ा सा आगे गया गली में, तो जब मेन रोड है, मेन रोड से पहले थोड़ी सी दुकानें थी। अब मेरा ये भी था कि उनको लेके जाना है, गलती से मैं चाबी ले आया था अपने पास में, कहा मैं चाबी वहीं लगाया तो ठीक रहता। तो मैं थोड़ा सा ऐसे आगे आया निकल के, तो वहाँ पर जो है दुकानें थी, दुकानों के जैसे होता है ना, ऊंची ऊंची दुकानें थी ऐसे 3-3 सीढ़ियों वाली। तो हर दुकान के थोड़ा सा ना गैप था, इतना इतना, जैसे दुकान है तो इसके साइड में थोड़ा सा गैप है, फिर दुकान, फिर इसका गैप। तो मैं वहाँ छुप गया जाके, और वो जगह गंदी संदी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं पूरा ऐसे गंदा हो गया था, पूरे मतलब गंदगी लगी थी मेरे चेहरे वहरे पे, जाले वगैरह होंगे। जाले वगैरह लग गए, बहुत गंदा सीन हो गया था। मैं वहाँ छुप गया, और उस टाइम पर आसपास के शटर वगैरह इतनी तेज तेज बज रहे थे, बहुत तेज तेज, पूरा शटर ऐसे, ये मान लो इतना तेज आवाज़ हो रही थी ना कि पूरी कॉलोनी उड़ जाए उस टाइम पर। हवा चल रही थी, उस हवा से हो रही थी। हाँ, हवा से ही हो रहे थे वो। तो ऐसे वैसे उस टाइम पर जैसे हवा तो जैसे चल रही थी, नॉर्मली चल रही थी काफ़ी देर से, बीच में एक बार बंद हुई थी बस, बाकी पूरे टाइम हवा चल रही थी, पर फटन नहीं लेते उस टाइम पर। जब मैं वहाँ दुकानों का पास में घुस गया ना वहाँ जाके, तो शटर बहुत तेज तेज हिलने लगे। अब इस बीच ना मैं काफ़ी चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ, गली वालों को आवाज़ दे रहा हूँ कोई तो सुन लो, ठीक है, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अब भाई सडनली क्या होता है कि वहाँ से जैसे जहाँ वो भैया गए हुए थे, अचानक भैया आ जाते हैं वहाँ पे। अब भाई उस टाइम पर जब वो आए, तब मेरे थोड़ा सा मतलब
राहत मिली मेरे को कि हाँ अब मैं जिंदा बच सकता हूँ, अब ये बंदा आ गया। क्योंकि एक तो होता है कि आपका साथी आ गया कोई, दूसरा ये है कि भाई वो बंदा लड़ सकता है भूतों से, वो तांत्रिक है, तो और आपको चाहिए क्या, शील्ड मिल गई आपको पूरी। लेकिन मेरे अंदर का डर इतना ज़्यादा था ना कि मैंने इतना कुछ अपनी आंखों से देखा था कि मैं उस चीज़ पे भी बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो बंदा मेरे सामने आ गया है। मेरे को वो भी लग रहा था ये भी मेरे दिमाग का वहम है, पागल जैसा हो गया था मैं। तो भाई वो कह रहे थे, अरे वहाँ क्या छुपा पड़ा है तू? मैंने कहा कुछ नहीं भैया, मैं तो ऐसे ही बैठ गया था, अभी मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊंगा क्या हो गया। मेरी आंखों से उस टाइम आंसू आंसू निकल रहे थे, बहुत गंदी हालत हुई पड़ी थी। कह रहे ये हालत कैसी बना रखी तूने अपने? मैंने कहा यार कुछ नहीं, मैं आप चलो यहाँ से, मैं जब आपको बताऊँ। कह रहा आज चले दादा चल लें। अब भाई मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना उस टाइम पर, मैंने छोटा सा पत्थर उठाया उनको सीधा फेंक के मारा। कि ये सच में है? ये सच में है या नहीं, और भाई वो पत्थर पार निकल गया, हैं? बाहर निकल गया भाई वो। भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं वो सच। मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था, इसीलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, ताकि आप वो मेरी वो वाली फीलिंग समझ सको कि मैं उस टाइम क्या फील कर रहा हूँ। मतलब जिसको मैंने गार्डियन सोचा था साला वही मुझे मारने के लिए आया है। और भाई उसके बाद तो फिर मैं इतना और ज़्यादा डर गया यार, मतलब और क्या चाहिए। वो इंसान आया मेरे सामने और उसके अंदर से पत्थर पार निकल गया, सडनली वो फिर गायब हो गया, पत्थर से पार निकला गायब हो गया। फिर मैं सीधा रोड की तरफ भाग गया, मैंने कहा मैं नहीं आने का बिल्कुल भी, आना होगा अपने आप आ जाएगा। फिर मैं रोड की तरफ खड़ा रहा, ये शटर वटर हिलते रहे, पूरा सीन चलता रहा। फिर वो आया दोबारा। तो अच्छा इस बार वो रियल था, पहले बता दो। ठीक है, वो आया तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा था। वो आया रोड तक मेरे पास आया चलने के लिए, फिर मैंने उसको पत्थर वत्थर मारा, पहले कंफर्म किया, तब मेरे को पता लगा कि हाँ भाई ये रियल है। तो फिर मैंने उसको सारी चीज़ें बताई। भाई मैं रो रहा था उस टाइम बहुत गंदा वाला। मैंने उसको सारी चीज़ें बताई कि भाई क्या हुआ कैसे नहीं हुआ। तो उसने बोला कि रुक मैं अभी पता करता हूँ कैसे। तो उसने वहाँ की वो मेरे को ले गया हाथ पकड़ के चल मैं देख लूँगा क्या है, कुछ नहीं होगा। और जब भाई वो आया था ना, तो उस टाइम पर सब कुछ शांत था बिल्कुल, ना हवा चल रही थी, ना शटर हिल रहे थे, ना कुछ भी नहीं। बाइक पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोई झाड़ू लगा के चला गया आसपास, कोई पन्नी वगैरह कुछ भी नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो मेरे को लेके गया उसने, वहाँ से मिट्टी वगैरह उठाई, पता नहीं कुछ मंत्र वंत्र बोले। उसके बाद उसने मेरे को बोला कि यहाँ पर ना किसी लेडी को ना जिंदा जलाया गया है। अच्छा। अब वो शरीर चाहती है कोई, तो उसको तेरा शरीर चाहिए ताकि वो अपना बदला ले सके। तो तुझे पजेस करके अपना बदला लेना चाहती है, और वो फ्री हो जाएगी उसके बाद, और जो भी होगा तेरे तेरे ऊपर नाम आएगा सब कुछ। तो मैं तो उस टाइम सुनने की हालत में था नहीं इतना। मैंने कहा बस चलो यहाँ से, कैसे भाई तुम चलो यहाँ से, देखा जाएगा। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये इंसिडेंट एग्जैक्टली किस साल का है और कहाँ का है, लोकेशन क्या है, बता सकते हैं? लोकेशन है ये फरीदाबाद, हाँ। बहुत फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की। आप कभी भी जाओगे तो भारत कॉलोनी में एक नहर पार करके जगह है, सैनी धर्मशाला, जी। उसके जस्ट बगल में एक खाली मैदान है। एक्चुअली मेरी जो दीदी हैं उनकी शादी वहीं हुई थी, और रात के टाइम ही होती शादी, तो उस टाइम तो ऐसे मुझे कुछ फील नहीं हुआ था। ये उसके बाद की बात है। मतलब वो जो सैनी धर्मशाला बताया उसके हाँ, आसपास? सैनी धर्मशाला उसके लेफ्ट, जैसे इधर से देखेंगे तो राइट हैंड पड़ेगा, उसकी गेट की तरफ से राइट हैंड पे समझ गया। जस्ट। ठीक। और वो काफ़ी बड़ा ग्राउंड सा है, आप चाहो तो वहाँ जाके देख सकते हो। ये बात लगभग 2020-21 की होगी शायद। ये बात, हाँ 21 की होगी ना, बता रहे कोविड खत्म होने वाला। कोविड, हाँ कोविड लगभग ख़त्म होने पर था, लेकिन ये जो कर्फ्यू वगैरह लगा पड़ा था, इकट्ठे नहीं हो सकते, वैसा था। राइट। और एक और चीज़ भाई, एक बात मुझे बताओ, वो जो अमित भैया हैं आपके, वो आपको लेकर गए साथ में, उसके बाद आपको छोड़ दिया, आपको लास्ट तक क्यों नहीं लेके गए? क्या उनको नहीं पता था कुछ हो सकता है उल्टा सीधा यहाँ पे? मतलब ये आपको अकेला छोड़ना, वो भी रात को, मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा भाई। अब लगा तो मुझे भी था, मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा था इस चीज़ के बारे में, तो उन्होंने मेरे को यही बोला था कि जो सेफ्टी मैं तेरी नहीं कर सकता ना, वो ये पीपल तेरी सेफ्टी कर लेता। तो वहाँ से अगर हिलता नहीं तो तुझे कुछ नहीं होता। तो उन्होंने गलती सबसे बड़ी ये करी कि तू वहाँ से हिल गया। तो उन्होंने मुझे एज एक सेफ्टी शील्ड के अंदर खड़ा करा था। और वो जो गए थे ना, अमित भाई माफ़ी चाहूँगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे। मैं खैर ये पूछने वाला था कि भाई वो एज अ तांत्रिक वो क्या करने गए थे, अगर कोई आइडिया हो तो आपको। खैर छोड़ो, आपने बता ही दिया है। वैसे कुछ नहीं है भाई। राइट। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए थे, उनको कुछ पकड़ाना था, पकड़ा के जस्ट आ गए, तो कुछ चाय वगैरह बनाने लगे थे, उस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया। तो अच्छा, फिर उसके बाद फिर वो मेरे को बोले कि चल ठीक है बैठ मेरे पीछे और चल रहे हैं यहाँ से हम। अब भाई हम चल रहे हैं, तो जैसे चलते चलते थोड़ा सा ऐसे ये होता है ना कि
आप 500 मीटर दूर आए उस जगह से थोड़ा सा आगे, तो जब उन्होंने मेरे से बोला कि देख पीछे मुड़ के वो पीछे भागती हुई आ रही है ना, और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो भाई साहब वो ऐसे कदम चला रहे थे ना, यहाँ इस कमरे में एक कदम मान लो पूरा, ओ भाई साहब, इतने लंबे ये लंबे कमरा लगभग आई थिंक 10 तो होगा, 10 फुट का। हाँ 10 फुट से तो जा रहा है। 10 या 12 का, इतना उसका एक कदम था। एक कदम इतना दूर था और प्रॉपर उस टाइम दिखाई दे रही वो थी, उछलते हुए चल रही थी। क्रिश क्रिश बन गई थी वो, ओ भाई, कह सकते हैं बिल्कुल एकदम। कैसे कैसे ये लिबास में कैसे लिबास उस टाइम उसका वाइट कलर का था थोड़ा सा, जैसे मैं नॉर्मल स्क्रिप्चर्स में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि वाइट कलर खुले बाल, वैसा था उसका। और चेहरा थोड़ा मतलब फेस अजीब सा था, जला वाला सा थोड़ा, क्योंकि वो जल के मरी थी। अच्छा, इसीलिए। हाँ, और उस टाइम वो बहुत तेज बाइक चला रहे थे। जब मैं उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताया ना, पहले तो उन्होंने बाइक स्पीड तेज करी, उसके बाद मैंने बोला धीरे चलाओ थोड़ा सा, एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने बोला कि पीछे मुड़ के देख, वो पीछे भाग के आ रही है। जी। जब भाई मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो सच में पीछे भाग के आ रही थी। अब जैसे हम वहाँ से, अच्छा वहाँ से ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर दूर ही आए थे हम, ज़्यादा दूर नहीं, 500 मीटर हमने क्रॉस कर लिया था। वो नॉर्मली स्पीड में गया था, वो 500 मीटर था, वो काफ़ी स्पीड में हुआ था, तो वो बहुत जल्दी सफ़र कट गया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा दोबारा, उन्होंने मेरे से बोला पीछे मुड़ के मत देख, मैं तेज़ चला रहा हूँ बाइक, वो आएगी तब तक तो हम निकल लेंगे। तो जैसे अब ये जैसे मेन रोड है, तो यहाँ से घुसते ही ये बहुत चौड़ा रोड पड़ता है, होता है ना एक ऐसे बड़ा होता है, जैसे ट्रक वगैरह सब गुजर जाते हैं, उसके साइडों में गलियाँ होती हैं जैसे ऐसे करके। तो जैसे वो जो रोड है ना, उसमें जो घुसते ही ना एक बिजली का खंभा है, वो शायद बड़ा वाला जो होता है लोहे का, उसके अंदर ना एक पथवारी मंदिर बना हुआ है, उसमें सारे देवी देवता वगैरह सब कुछ होते हैं। तो उसके जस्ट सामने से वो जो मेरे दोस्त का घर है, उसके सामने से उसकी गली है, तो वहीं से एंट्री होती है। एक एंट्री होती है थोड़ा सा ऐसा आगे जाके, जैसे 5 मिनट के रास्ते पर, फिर एक आगे से खुली हुई है वो गली, तो दोनों तरफ से रास्ता है। अब हमारे पास तो ये नज़दीक था, उस टाइम सोचा तो इतना था नहीं, पर उसमें से हम डायरेक्ट घुस गए सीधा, और मैं सीधा भागा भागा कमरे में घुस गया। जी। मैंने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं भाई, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। उस टाइम बहुत गंदी हालत थी मेरी, और इससे भी ज़्यादा गंदा अभी होने वाला है। इन्हीं सब के बीच में आप एक घोस्ट हंटर कैसे बने? तो ये कहानी इसी से जुड़ी हुई है पूरी की पूरी, जी। जिसने मुझे पूरा एकदम, मेरा ये था कि या तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, या फिर ये सब चीज़ें हो ही ना किसी के साथ में। अब दोनों ही चीज़ें मेरे बस की नहीं थी, ना तो मैं इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता था, और ना ही ये चीज़ें ऐसा थी कि किसी के साथ ना हो, क्योंकि आज भी लोगों के साथ ये घटनाएं होती आ रही हैं, तभी हम जैसे घोस्ट हंटर हैं। जी। तो अच्छा, वहाँ पर ना ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि एक होता है घोस्ट के, हाँ कोई आपको डराए किसी जगह पर, एक होता है वो डराते डराते आपके पीछे जहाँ तक आप जा रहे हो वहाँ आपका पीछा ही नहीं छोड़े बिल्कुल भी। तो जब हम वहाँ से निकल के आए, तो दूसरी साइड से निकल के आई, और वो घर तक हमारे पीछे आई थी। तब मैं बाहर निकल गया तो कोई वाइट साड़ी वाली। हाँ वही, तो वो घर तक पीछा नहीं छोड़ा। तो उसने, खैर कहानी बहुत लंबी पड़ जाएगी, लेकिन एट द एंड ये हुआ था कि वो लगभग 4 बजे वहाँ से गई थी, जब एक हमारे यहाँ मंदिर है ना, वो जिसके बारे में बता रहे थे जी। तो वो मंदिर पे ना सुबह सुबह हनुमान चालीसा चलती है, वो तब वहाँ से भागी थी बहुत तेज। तो उसके बाद जो मेरा सीन था ना, मैं उस टाइम तो पूरी रात सोया नहीं था। अच्छा, उस टाइम मेरे साथ वो बंदा भी नहीं सोया था, उसने बोला कि सोना मत, बुरे बुरे सपने आएंगे, क्योंकि अभी ऐसी चीज़ें हुई है तेरे साथ, तो सोना मत अभी। तो मैं जगा रहा। उसके बाद फिर मैं घर गया, तो मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि यार ये अभी भी पता है मेरे को इतना अटपटा लगता है ना कि यार कोई क्यों ही बिलीव करेगा, कोई बहुत बड़ा जूते ही होगा जो इस चीज़ें बिलीव करेगा। ठीक है, मेरे को खुद लगता है इस चीज़ पे कि कोई किसी को बताऊंगा ना, तो कोई ऐसा बंदा ही होगा जिसको मतलब नॉलेज ही नहीं होगी कि गोस्ट वगैरह क्या होते हैं, कैसे नहीं होते। किसी गांव के अनपढ़ इंसान को बताऊंगा, शायद वो बिलीव कर लेगा। एक पढ़ा लिखा इंसान तो जो बिल्कुल बिलीव नहीं करेगा। तो इस चक्कर में भाई मेन रीज़न तो ये था कि मैंने इस पॉडकास्ट से पहले कहीं किसी को बताया नहीं था। अब ये चीज़ मैं ही नहीं कर रहा कि आप यकीन करो या मत करो, ये है मेरे गोस्ट हंटर बनने की कहानी, जो कि इसकी वजह से मैं गोस्ट हंटर बना था। और हुआ ऐसा था कि जैसे मैं घर गया, उसके बाद भाई जब मैं घर गया तो मैं बहुत डरा रहा। 1 रात नहीं सोया, 2 रात नहीं सोया, तीसरी रात में साफ सिम्टम्स दिखने लग गए कि हाँ ये बंदा सो नहीं रहा है, हालत डार्क सर्कल्स पड़ गए, सब कुछ हो गया। खाना नहीं खा रहा था बिल्कुल, मैं सिर्फ पानी वानी थोड़ा बहुत पी रहा था। खुद को एक रूम में लॉक कर लिया मैंने बिल्कुल भी। भाई ये सब चला था लगभग 15 दिनों तक। 15 दिनों के अंदर अंदर मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि
मैंने अपने डैडी के बाल यहाँ से नोचे हुए थे, बाल वाल नोचे हुए थे यहाँ से, अच्छा। ठीक है। सो ऑलमोस्ट मेरा ये 15 दिनों के अंदर करीब 7 किलो के आसपास मेरा वजन कम हुआ था। कुछ भी नहीं खा रहा था बिल्कुल भी, बिल्कुल बहुत गंदी हालत हो गई थी। और उस बीच पागलपन में मैंने सुसाइड वगैरह करने की भी कोशिश की थी, कि अभी भी लगता है मैंने क्यों की थी। पर वो फेस मेरे लिए ना ऐसा था कि कह सकते हैं कि मेरा ना एक दूसरा जन्म हुआ उसके बाद। तो आपको आप मतलब संभले कैसे उस चीज से? संभले क्या यार, मम्मी हैं इसके पीछे सब कुछ, वही मुझे आके समझाती थी। वो मुझे अपने पास सुलाती थी कि मेरे पास तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो मुझे समझाती थी बैठ के, कुछ नहीं होगा। मेरे लॉकेट वगैरह बनवाए, ताबीज़ बनवाए, कई तांत्रिकों के पास गई, बहुत पैसा खर्च किया, सबके सब फेक। यार एक चीज बताओ भाई, जब आप इन चीजों से इतना डर रहे थे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स या सिम्टम्स दिख रहे थे, फिर भी आप इसी फील्ड में घुसे जहाँ पर शायद अब आपको डेली बेसिस पे या फिर रेगुलरली भूतों के पीछे या पैरानॉर्मल साइट्स पर जाना पड़ता होगा, क्यों? जब आप इतना डर रहे थे तो एक्चुअली हुआ ऐसा था ना कि अब मान लो कि एक डायलॉग है मूवी का ही, कि किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाए। तो मेरे साथ एक तो वो चीज़ हुई थी। अब वो तो हो गया पर्सनली कि हाँ भाई अब मैं डरूंगा नहीं। मैंने उस दिन कसम खा ली थी कि मर जाऊंगा लेकिन डरूंगा नहीं। क्योंकि अब अभी देखा जाए ना, एक प्रैक्टिकली चीज़, इस चीज़ को साइड हटा के वो रियल था या मेरा इल्यूजन था, उस चीज़ को साइड हटा दिया जाए तो एक नॉर्मली एक ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं उस टाइम क्या ही कर सकता था, है ना। वो मुझे मारना चाहते तो आराम से मार ही देते, करेक्ट। मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। अब या दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं डर डर के मरूं या मैं सीधा लड़ता हुआ मरूं, चैलेंज करता हुआ। तो मुझे वो वाली डेथ जो ना वो ज़्यादा थोड़ा आइकॉनिक लगी। जी, मैंने कहा ऐसी मौत मरना है मुझे जिसमें डर ना हो। समझ गया भाई। तो ठीक है, यहाँ यहाँ से आपका सफर स्टार्ट हुआ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने का। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना एक छोटा सा ये है कि मेन रीज़न जो था मेरे गोश्त हंटर बनने का, एक तो ये है कि मैं इस चीज़ की तरफ बढ़ा इसी वजह से, आप अपने डर को मारना चाह रहे हो, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ और है जिसकी वजह से गोश्त हंटर बनना मुझे ज़रूरी पड़ गया था। क्या? क्योंकि यार मेरे जैसे ना जाने कितने लोग जो इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग हैं ऐसे जिनको शायद इल्यूजन हुआ हो या फिर हो सकता है रियल गोस्ट हो। क्योंकि अभी तक मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि वो मेरा इल्यूजन था या फिर रियल था, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ को ना एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी है नहीं। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, आपको बिलीव करना नहीं करना वो आपके हाथ है, ठीक है। तो वैसे ही मेरे जैसे ना जाने कितने लोग हैं जो मजाक की वजह से किसी को बता भी नहीं पाते कि मेरा मजाक उड़ाएंगे लोग, राइट। है ना। उस जिस चीज़ से मैं सफ़र किया, मैं चाहता हूँ कि उसके बाद ना कोई और सफ़र ना करे। तो मैंने सोचा था यार जैसे हम क्राइम करते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई क्राइम कर दिया हमारे लिए पुलिस है, इनके लिए कौन है। ये तो खुले हम क्राइम करते घूम रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं गोश्त पुलिस बनता हूँ। ये रीज़न था मेरा मेन, कि साला कोई भी किसी ह्यूमन को परेशान करेगा मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को पता लगेगा मैं फाड़ के रख दूंगा। सिंपल। समझ गया ये भाई। गुस्सा है यार मेरे अंदर उस चीज़ को लेकर। एक कहते हैं ना कि पैशन नहीं, ये मेरा गुस्सा है उनको लेकर। मैं बस चाहता हूँ कि मैं कोई इतना डराया है तो हाँ। अब डरा के दिखाओ किसी को। अब मैं तो बस ये चाहता हूँ कि भाई मैं हूँ उनकी तरफ से, जिसको भी अगर तुमने डराया है, मेरे को पता लगा है कि हाँ किसी को तुमने डराया, तो मैं आ रहा हूँ फिर सीधा। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, देखूंगा कि कितना सच है कितना झूठ है, हाँ क्यों है आखिर। भाई इसके बाद ना आप, एक इंसिडेंट था जो आप मुझे बता रहे थे कि आपके दोस्तों के साथ शायद हुआ था, कि कोई बिल्डिंग है, हॉन्टेड बिल्डिंग, उसका कोई भूत है, वो आप लोगों ने देखा, ऐसा कुछ? हाँ, इसके बाद ये मैं फर्स्ट एक शूट पे गया था, फिर सेकंड पे गया था, ये थर्ड वाला था। जी। और भाई ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट कह सकता हूँ मैं। मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तीसरी वीडियो में एक ऐसी चीज़ मिल गई कि जिससे मैं साइंस, गवर्नमेंट, कोर्ट कचहरी सबके सामने वो प्रूफ दे सकता हूँ कि भाई घोस्ट होते हैं। मैं आपके पॉडकास्ट पर सीधा बता रहा हूँ, घोस्ट होते हैं, 100% होते हैं। विद प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं आपको क्लिप दे दूंगा, आप चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारी चीज़ें क्लियर रहें। करेक्ट। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें लोगों को एकदम ये रहें कि उनको कुछ भी डाउट ना रहे उनमें कि हाँ यार ये इसने बोला था, कि क्यों बोला था। तो अच्छा हुआ उस टाइम, मैं आपको कहानी बताता हूँ। जी। तो हुआ ऐसा था कि एक जगह है, खेड़ी गांव है वहाँ पर। हाँ, खेड़ी गांव है, फरीदाबाद के अंदर है ये। आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, गांव वाले एरिया है। तो वहाँ पर ना भी रिसेंटली बिल्डिंग बनी थी कुछ टाइम से, ऐसे 14 साल से। अब वो बिल्डिंग ना बीच में रुक गई,
अब मुझे नहीं पता किस रीज़न की वजह से रुकी थी, वो काफ़ी टाइम से रुकी पड़ी थी और वो जगह मैंने पहले से देखी भी हुई थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मेरे दोस्तों को वो जगह पता लगी, तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बैठने उठने चले जाते थे दोपहरी में। अब हुआ ये कि मेरा एक दोस्त है बचपन का, अंकित, तो उसने वो देखा कि वहाँ पर ना एक, जैसे वो बैठा है ना, तो जस्ट उसके, अच्छा सेम मेरे वीडियो में भी निकल गया जैसे उसने सेम बताया। कोइंसिडेंट कह लो, कैसे भी कह लो। तो जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ है वहाँ पर, तो पीछे से ना एक एक छोटे से बच्चे की ना आकृति निकल के भाग के गई है बहुत तेज। उसने वो चीज़ साफ देखी अपनी आंखों से। अब उसने मेरे को फिर ये चीज़ बताई कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पर ना, भाई तू यकीन कर मत कर, लेकिन वहाँ पर ना कुछ है, तेरे को वहाँ जाना चाहिए, तुझे तू ढूंढ रहा है ना, तेरे को कहाँ भूत मिलेंगे, तेरे को वहाँ मिलेगा। मैं तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, ना मिले ना तो तू जो बोले मैं वो करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार ठीक है, फिर जाने में क्या जा रहा, मेरा काम तो इन्वेस्टिगेशन करना है, मिले ना मिले वो अलग बात है। और पहले मेरा ये था ना कि मेरे को जैसे मान लो कोई स्पॉट में मैं गया हूँ, वहाँ घोस्ट नहीं मिल रहे, तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देता था। जहाँ मुझे कुछ मिला है वहाँ मैं वो वीडियो डालता था, क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने में क्यों फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है लोगों का। तो वहाँ मैं जब गया तो वहाँ पर ना, जब मैं दिन में गया था पहले, मेरा कैमरामैन था साथ में और एक गांव का लोकल बंदा था। जी। तो मेन जो कहानी है मुझे पता लगी वो उस लोकल बंदे से ही पता लगी। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो ये बिल्डिंग है ना, उसके पास से हाईवे जा रहा है। तो यहाँ पर ना जब ये हाईवे जाता है ना, तो रोड पर चलते हुए लोगों को भी चीखें सुनाई देती हैं। यहाँ पर एक लेडी है और उसको एक बच्चा है, जिसकी यहाँ पर एक टाइम पर डेथ हो गई थी दब के ईंट वगैरह, ईंटों के बीच में। तो जो वहाँ का वो था ठेकेदार, उसने ये सब चीज़ें दबा दी थी, क्योंकि वो लोग बाहर से आए हुए थे काम करने के लिए, तो उनका कोई यहाँ पर था नहीं, तो वो काम करने आए थे और यहाँ पर उनका ये सब हो गया, तो वो एक तरीके से बात दबा दी गई किसी तरीके से। तो मे भी शायद उन्हें इस वजह से मुक्ति ना मिली हो। तो वहाँ पर ना गांव वालों का कहना है कि वहाँ पर पायलों की आवाज़ और चीखने की आवाज़ें, बच्चे के रोने की आवाज़, इवन बात करने की आवाज़, सब कुछ आता है। तो शुरू में तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैंने कहा नॉर्मल कहानी की तरह ये भी एक कहानी है, मुझे मिलना तो कुछ है नहीं, पर जो मेरा काम है मुझे तो करना ही है। तो मैंने उससे पूछा कि सबसे ज़्यादा एक्टिविटी किस टाइम होती है, तो उसने मेरे को बताया कि 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती हैं, कि जो कि आपको ना अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर दिखाई भी दे सकता है और सुनाई भी दे सकता है। मैंने कहा फिर ठीक है चलते हैं। अच्छा, वो जो और भी गाँव वालों से बात की थी उस जगह के बारे में, तो मेरा जो कैमरामैन है वो काफ़ी डर गया था उस चीज़ को लेकर, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा शूट के लिए साथ में, आपको जाना आप जाओ। और जो गाँव का लोकल बंदा है उसने भी मेरे को बोल दिया था कि भाई इस टाइम तो मैं नहीं जाऊँगा, दिन में आपको दिखा सकता हूँ वो जगह। तो अच्छा, मेरा ये होता है ना कि जब मैं किसी लोकेशन पर जाता हूँ ना, मैं डायरेक्ट विजिट करता हूँ। पहले से घूम लो, फिर वो वाली मतलब फ़ील नहीं आती कि कुछ नया है, क्या है, कैसे है। अब दिन में घूम लिया फिर रात में घूम लिया, वो नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ। अब हुआ ये कि वो लोग मेरे साथ गए ही नहीं, तो मैं खुद ही कैमरा पकड़ के अंदर चला गया उसके। अब जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ तो वो बहुत पुरानी बिल्डिंग सी है, वहाँ से मिट्टी विट्टी की बदबू वगैरह ये सब थी, काफ़ी गंदगी भी थी वहाँ पर। तो जैसे मैं चढ़ रहा हूँ सीढ़ियों पर, तो चढ़ के एक तो फर्स्ट फ्लोर हो गया। फर्स्ट फ्लोर मैंने इन्वेस्टिगेशन की, तो वहाँ पर जैसे इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ, तो भाई कह सकते हैं ना कि एक हॉरर वाली जो वाइब होती है, रियल हॉरर वाली, वो मुझे वहाँ पर आई। वहाँ पर ऐसे विस्परिंग हो रही थी, कौन हो तुम। मैं ऑन वीडियो में आपको दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो पड़ी है प्रॉपर। वीडियो में आवाज़ आ रही है, कौन हो तुम, बहुत हल्की हल्की। उसके बाद फिर ऐसे पत्थर टूट के गिर रहे हैं दीवारों से। अब बिल्डिंग से तो ऐसा हो नहीं सकता ना, नॉर्मली ये ऐसे मकान होते तो उनमें तो हो सकता है, बिल्डिंग में से नहीं होता ये। तो मकान जैसे पत्थर टूट के गिर रहे हैं, अचानक ऐसे इधर से पत्थर गया है निकल के। तो मुझे लगा शायद कोई यहाँ पर ऐसे ज़्यादातर वो एरिया ना ऐसा है कि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लूट पाट वगैरह होती है, वो ज़्यादा तो वैसे लूट पाट हो गई और कुछ नशे वशे हो गए, तो वैसी चीज़ें ज़्यादा होती हैं वहाँ पर। मुझे लगा शायद कि ये किसी का इलाका होगा, तो वो नहीं चाहता मैं यहाँ पर आऊँ, इस वजह से पत्थर मार रहा हूँ। तो फिर अचानक मेरा दम सा घुटने लगा उस जगह पर। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार मैं खुद ही गया हूँ तो कैमरा लेकर, तो मैंने सोचा कि चलो इस जगह के बारे में थोड़ा सा लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट विजिट की थी वहाँ पर, कुछ पता नहीं था मैं कहाँ आया हूँ, कैसे आऊँ। तो मैंने वो कैमरा लिया और मैं वहाँ सामने बैठ गया कैमरे पर।
तो मैं उस जगह के बारे में बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जगह यहाँ पड़ती है ऐसे ऐसे, और यहाँ की कहानियाँ ऐसे हैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे एक बच्चे की आत्मा दिखाई देती है। भाई जैसे मैंने ये चीज़ बोली ना, बच्चे की आत्मा दिखाई देती है, यहाँ पर लोगों को लूट लेते हैं। जब मैंने इतना ही बोला था, मैंने ये शब्द बोले थे ना, तो तुरंत ही ना मेरे पीछे से ना एक शैडो निकल के भाग के गई बहुत तेज। 10 से 12 साल के एज के बच्चे की होगी, प्रॉपर मेरे पीछे शैडो निकल के गई है। और मुझे ऐसा फील भी हुआ अंदर से कोई मेरे पीछे से भगा है। तुरंत मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा कौन 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 है यहाँ पर। तो जब कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ पर, फिर मैंने कैमरा उठा के फिर मैंने ऐसे चारों तरफ देखा। मैंने कहा कोई तो मेरे पीछे से निकल गया था, कुछ तो फील हुआ था मुझे। फिर मैं थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ा। जी। मैंने कहा ऊपर भी ट्राई करते हैं शायद। अच्छा, मुझे तो वो दिखा नहीं था ना, वो तो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, मेरे पीछे से गया था निकल के। मुझे लगा शायद ऐसा फील होता ही है इन जगहों पर, जब आप अकेले जाते हो तो सेंसेस बहुत हाई हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी नोटिस हो जाती हैं। राइट। तो मैं ऊपर गया। फिर ऊपर जाने के बाद अच्छा, जब मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूँ तो जैसे ऐसी सीढ़ी है, फिर ऐसे सीढ़ी है, ठीक है। ऐसे गया हूँ तब तो कोई दिक्कत नहीं। जब मैं ऐसे वाली सीढ़ी पर जा रहा हूँ ना, जो वापस मुड़ के जा रही है, भाई मैं दूसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, तभी वहाँ पर बहुत तेज तेज आवाज आई, मम्मी 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 देखो ये आ गया। ये ऑन कैमरा है, ये कैमरा में रिकॉर्ड हुआ ही प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है। मैंने मेंशन भी किया है, टाइटल भी दिया है, मैंने सब टाइटल दिए हैं वहाँ पर कि क्या बोल रहा है वो। वैसे आप सुनोगे तो आपको आराम सुनाई देगा, लेकिन फिर भी एक होता ना कि ताकि बंदे वहाँ पर समझ में आता है कुछ लोग रुक के देखें कि अच्छे से क्या है। तो वहाँ पे प्रॉपर आवाज आई, मम्मी मम्मी देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, ऐसे चिल्ला रहा है। अच्छा, लेडी की आवाज़ नहीं आई मुझे बिल्कुल ही। वहाँ पर जो भी एक्टिविटी हुई है वो बच्चे ने करी है। मम्मी की शायद मे बी वो जो विस्परिंग हुई थी, मुझे लगा शायद वो किसी लेडी की है। बाकी जो कैमरे में दिखाई दिया है और जो ऊपर चिल्लाया, बच्चा कैमरे में दिखाई दिया है। हाँ प्रॉपर दिखाई दिया। शैडो या बच्चा? नहीं, शैडो है, वाइट कलर की शैडो गई है, जैसे होता है ना स्मोकी धुआं सा। तो एक होता है देखो पैरानॉर्मल की दुनिया में ना एक ऑर्ब होता है, आपको शायद पता हो क्या होता है? ऑर्ब। जैसे आप कैमरा लेके जा रहे हो रात में, तो छोटे छोटे ना वाइट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कुछ भी धूल के कण गिर रहे हैं तो वो ऐसे कैमरे में बहुत बड़े दिखाई देते हैं। जी। और या फिर ऐसे जमीन से धूल उड़ी, कहीं से भी धूल वूल उड़ी है, तो वो ना ऐसे बड़े दिख जाते हैं कैमरे में, लाइटनिंग की वजह से ग्लो करते हैं। तो कुछ लोग जो जिनको नॉलेज नहीं है कि हाँ ये भूत प्रेत है, तो वो कुछ घोस्ट हंटर उनको भी बोल देते हैं कि ये भूत है, तो उनको ऑर्ब्स बोलते हैं। जो भी ऐसे शैडो वगैरह दिखाई देती है, जो किसी शेप में नहीं होती बेसिकली। अगर वो किसी शेप में है तब मानते हैं कि हाँ ये कोई घोस्ट है, वरना अगर किसी शेप में नहीं है, गोल है, चौकोर है, या फिर उल्टी सीधी किसी भी उसमें है, तो उसको नहीं मानते हम घोस्ट है। तो वो जो बच्चा निकल गया ना, वो प्रॉपर एक ह्यूमन शेप है, और ऐसे बहुत तेज भागता हुआ गया कैमरे में। वो कैमरा उसको ठीक से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो जब मैंने वो वीडियो देखी ना बाद में घर जाने के बाद, भाई इससे जुड़ा हुआ एक बहुत किस्सा बहुत है, थोड़ा सा अजीब सा, डरावना नहीं कह सकते, एक बहुत ही बहुत अजीब सा। अभी बात बताऊंगा आपको, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। जी। तो जब ये हुआ ना, उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद जब मैंने वीडियो देखी, तब मुझे पता लगा कि हाँ इसमें रियल घोस्ट कैप्चर हुआ है। मैं बहुत खुश हुआ। उसको फिर मैं और आगे बढ़ा तो मेरे को आवाज़ भी सुनाई दी है उस बच्चे की, मैं और खुश हुआ। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे वो वीडियो मैंने एंड वगैरह करी, उसके बाद फिर मैं जैसे घर आ रहा था ना, तब भाई मेरे रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं। बाइक पंचर हो गई सडनली का, फिर पता नहीं क्या हुआ, एक गड्ढे में गिर गया, तो मतलब गिरा नहीं था ऐसे, तो बाइक बहुत अंदर घुस गई थी, तो आगे सॉकर में दिक्कत आ गई थी। मतलब घर में बहुत मुश्किल से आया था उस दिन, काफ़ी सारी एक्टिविटी हुई थी। अब मैं नहीं कह सकता उन्होंने की थी, नेचुरल भी हो सकती हैं। तो जब मैं घर आया उसके बाद, तब मैंने देखा कि हाँ भाई ये सब चीज़ हुई है और हो गया। फिर मैंने सोचा चलो इसको एडिट वगैरह कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, या फिर एक बार एडिट का मतलब हमारे में ये होता है कि हम एक बार रिव्यू कर लें उसको, जो भी छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, गलती में कभी कभी गाली निकल जाती हैं मुझे, तो वो म्यूट वगैरह करने, क्योंकि फैमिली शो होता है तो उसमें नहीं दे सकते गाली वगैरह, फ्लो में वहाँ निकल जाती हैं, तो उसको थोड़ा सा करना पड़ता है, एक बार चेक करना पड़ता है। तो जब मैंने वीडियो वगैरह चेक करी तो मुझे वो सब चीज़ें दिखाई दी, विस्परिंग हुई, बच्चा गया, प्रॉपर बच्चे की आवाज़ आई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल गया। तो जब मैं वीडियो एडिट करके, ऑलमोस्ट एडिट ही हो गई थी, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखना होता है। तो एडिट करने में मुझे टाइम भी जो लगा था ना, वो भी यही लगा था उस बच्चे को थोड़ा सा हाईलाइट करने में, क्योंकि बहुत मुश्किल से वो दिख रहा था उसमें। एक तो वो बहुत फास्ट गया था,
मैंने वो वीडियो 4 से 5 बार देखी, मुझे दिखाई नहीं। फिर मैंने वहाँ से, मुझे कुछ अजीब सा लगा, मैंने कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो भी निकल के गया यहाँ पर। तो मैंने वो जब वीडियो मैंने वो 3 से 4 बार मैंने काफ़ी बार-बार मैंने स्लो करा, फिर अगेन स्लो करा, फिर अगेन स्लो करा। जब वो बहुत ज़्यादा मैंने वीडियो स्लो करी ना, तब जाके एक शेप प्रॉपर दिखाई दिया कि हाँ, अब ये दिखाई दिया। अगर आप एक है ऐसे डायरेक्ट वीडियो है, उसमें आप देखोगे, आपको बहुत ध्यान से देखोगे शायद दिख जाएगा। अगर मैं उस वीडियो को वहाँ पर स्लो ना करूँ तो वो दिखे ही नहीं वहाँ पर ठीक से। वहाँ पर स्लो करा, फिर जाके दिखा वो। फिर जब मैंने वो अपलोडिंग के लिए लगाई ना, रात को जाके इंस्टेंट मैंने अपलोड करने के लिए लगा दी थी। मैंने कहा फटाफट जितना जल्दी हो उसके हो जाए। एक तो हॉरर लोकेशन मिलती नहीं जल्दी रियल वाली, और यूट्यूब को तो एक एल्गोरिथम चलता है कि जल्दी जल्दी वीडियो चाहिए वरना तो चैनल डाउन हो जाता। तो मैंने सोचा जल्दी हो जाए, कैसे भी अपलोड कर दूँ, फिर नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं। अब मैं जैसे मैं बाहर गया, तो बाहर जाते मैंने सोचा चलो अपलोडिंग पे लगा दी मैंने वीडियो। वो अपलोडिंग पे लगा के वो मैं टॉयलेट वगैरह चला गया, अचानक लाइट बंद टॉयलेट की, फिर ब्लिंक होने लगी बहुत तेज तेज। मतलब उस टाइम पर मुझे लगा कि शायद कुछ तो है जो मेरे साथ आया है उस टाइम पर। तो मैं उसके अंदर ही खड़ा रहा। मैंने कहा कर ले जो तेरे करना है। मैंने कहा मैं वेट ही कर लेता हूँ तेरा। ब्लिंक हुई, लाइट वगैरह सब कुछ हुआ, और उसके बाद फिर गेट भी हल्का सा ऐसे हिलने लगा धीरे धीरे करके। मैंने कहा चल तू कर ले। उस टाइम मैं डरना तो मैं छोड़ चुका था उस टाइम पर, डर नाम की तो मेरे अंदर चीज़ नहीं। फिर वो सब हुआ, उसके बाद फिर जब मैं वीडियो अपलोड करने के लिए लगा दी, फिर रख दिया मैंने फ़ोन। भाई वो वीडियो फिर अपलोड ही नहीं हुई। वो वीडियो वो कैंसिल हो रही है, बार बार कैंसिल हो रही है। यूट्यूब उसको रिजेक्ट कर रहा है बार बार, रिजेक्ट। मैंने कह रही हो क्या रहा है पता नहीं। फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद करता हूँ। फिर मैंने वाईफाई कनेक्ट करके ट्राई किया, तो वाईफाई से किया तब भी बहुत बहुत स्लो। एक तो वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। आपको मैं बता दूँ ना, वो वीडियो ना 3 दिन में अपलोड हुई थी वो। ऐसे क्या था भाई उस वीडियो में, अपलोड नहीं, क्या एरर क्या आ रहा था? मतलब एरर नहीं आ रहा था उसमें, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी। वो ऐसे लगा के छोड़ दे रहे हैं, वो बस वहीं अटकी रह रही है, समझ गया। आगे नहीं बढ़ रही वो। ठीक है, एक बार हुई भी थी तो पता नहीं क्या हुआ, वो यूट्यूब ने उसको ऐसे हटा दिया ऑटोमेटिक ही, पता नहीं क्यों। फिर मैंने फिर उसको लगा के छोड़ दिया। उस रात तो वो अपलोड हुई नहीं, दूसरी भी नहीं हुई, तीसरी भी नहीं हुई। लेकिन उसी रात का इंसिडेंट बता रहा हूँ, जब मैं घर आया था रात को, ऐसे 2 ढाई का टाइम था उस टाइम, मैं घर आया था। तब मैं लेट गया। आके लेटने के बाद जैसे मैं लेटा पड़ा हूँ, तो हमारे पास एक ना रेड कलर का होता है ना पहिए वाला बैग, वो जैसे हमारा बेड है। तो अभी मैं कुछ ट्रैवल करके आया था थोड़ा दूर से, बनारस गया था। तो बैग लगेज जो वहीं रखा हुआ था मेरा, और सामने जो है बिल्कुल एक अलमारी है, उस ऐसे खाली पड़ी है। तो उसमें वो जो उसके सामने बेड लगा हुआ है। तो जब मैं लेटा पड़ा था ना, तो अचानक ही मेरे को ऐसा फील हुआ कि कमरे में कोई तो है। मैंने कहा चलो इग्नोर करते हैं, कोई भी होगा, घूम फिर के चला जाएगा, मेरे का उखाड़ लेगा। ठीक है, तो अब मैं सो गया आराम से। भाई सडनली क्या हुआ, एक बच्चा आता है। अब उसका चेहरा मैंने वहाँ पर देखा नहीं था, यहाँ पर उसका चेहरा प्रॉपर दिख रहा था। पतला सा है, बनियान में है, और ऐसे इतना यहाँ का निक्कर पहना हुआ है, और बहुत ऐसे होता ना कि सूखा सा पतला सा, और उसके ऐसे मतलब प्रॉपर शेप नहीं, मतलब प्रॉपर दिख रहा था वो बंदा कि कितने साल का है, कैसा चेहरा है, सब कुछ मैं उसे अभी भी पहचान सकता हूँ, इतना क्लियर था वो आया बंदा और सीधा मेरे शरीर में घुस गया। आपके शरीर के अंदर घुस गया? सीधा मेरे शरीर बॉडी के अंदर घुस गया मेरी। हाँ। और भाई उसके बाद वो बंदा मेरे को खिड़की से कूदाने की कोशिश कर रहा है। मतलब मेरे को ऐसा, जब मेरे अंदर घुस गया तो वो मेरी चीज़ को मैं उसको फील भी कर पा रहा हूँ कि ये चाह क्या है। ऐसा होता है ना कि हम अभी जैसे मान लो मैं लैपटॉप उठाने वाला हूँ, तो पहले मैं अपने माइंड में सोचूंगा कि मैं लैपटॉप उठाऊंगा, फिर मैं ये एक्शन बाद में लूँगा। पहले माइंड में सोचूंगा, उसका एक्शन लूँगा। तो वो ऐसा मेरे को समझ आ रहा था कि हाँ वो मेरे को ना ऐसे खिड़की से कूदाने के लिए लेके जाना चाहता है। और भाई वो मेरे को इतना फोर्स लगा रहा है उठाने के। मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, मैंने अपना ऐसे बेड का कोना पकड़ लिया। मैंने कहा मैं नहीं उठूंगा बिल्कुल भी। और वो मेरे को बहुत फोर्स लगा रहा, लगाते भाई वो बेड का जो ऐसा पूरा वहाँ तक का हिस्सा होता है ना, वो मेरे हाथ में आ गया सीधा। इतना फोर्स लगा। उसके बाद मैं चलता जा रहा हूँ पर मैं बहुत अंदर से कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, पीछे हट रहा हूँ। तो ऐसा बहुत ज़्यादा हो। फिर मैंने वो लकड़ी है ना, जैसे जैसे अपना हाथ कंट्रोल में लेके वो मैंने वहाँ पर लगाई, जाली पर, उसका खिड़की पर, ताकि मैं कूद ना पाऊँ। उसके बाद जैसे मैंने वो खिड़की पर लगाई ना, तुरंत मेरी आँख खुल गई। वो एक्चुअली सपना था। अरे वो सपना था। फिर मैं जैसे आँख खोली ना, तो भाई वो सेम बच्चा बिल्कुल मेरे सामने बैठा है। जैसे वो मैंने बताया था ना आपको अलमारी है,
अच्छा उस टाइम उसकी वो जैसे वो उस टाइम क्लियर था ना, बिल्कुल एक ह्यूमन दिख रहा था। उस टाइम वो क्लियर नहीं था, उस टाइम वापस से वो थोड़ा ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, बहुत ठोस कह सकते हैं उसको, ऐसे उड़ता हुआ नहीं था, प्रॉपर काली परछाई थी उसके अंदर, ऐसे छुप के बैठा हुआ है। तो मैंने उसको वहाँ से भगा दिया, मैंने कहा निकल यहाँ से। वो वहाँ से हट गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बैग है ना, बैग पर ऐसे पैर लटका के ऐसे उसको खेल रहा है उसके साथ में। तो मेरे गुस्सा आया, मैंने सीधा बैग उठा के फिर सीधा उसमें अलमारी में रख दिया। मैंने कहा दोबारा आ मत जी यहाँ पे, वरना मैं बहुत गंदा सीन कर दूंगा तेरे साथ में। ऐसे मैंने उनको धमकी वगैरह दी, तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर भाई मैं लेट गया, दोबारा सो गया। उसके बाद फिर मेरी दोबारा आँख खुलती है, फिर मेरे को लगी प्यास, गर्मी का टाइम था उस टाइम। तो जैसे अभी है ना, अभी से थोड़ा सा और ज़्यादा कह सकते हैं, जी, नेक्स्ट मंथ बोल सकते हैं। उस टाइम मेरे को प्यास, जून जुलाई जैसे। हाँ जून जुलाई, बहुत गंदी वाली गर्मी थी। तो अचानक जो है वहाँ पर मेरे को प्यास व्यास लगी बहुत तेज। अच्छा ये सब जब हुआ ना, तो मैंने ना पंखा वगैरह ऑफ करा हुआ था, और मेरे को याद नहीं था उस चीज़ का कि मैं इसको ऑन भी कर दूं। तो मैं ऐसे ही सो गया। 2 मिनट बाद मेरी आँख खुल गई, मेरे को लगी प्यास पानी पीने के लिए। अब मैं पानी पीने के लिए उठाऊं, मैंने फ्रिज खोला, मैंने सीधा पानी की बोतल निकाली, और मैं पीते पीते आराम से अपना बाहर निकल गया। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था उस टाइम पर, रात को ऐसे बहुत गर्मी हो, सोचो हल्का हल्का रेनी मौसम हो और हवा चल रही हो, कितना अच्छा लगता है। तो मैं बाहर खड़ा हो गया 2 मिनट के लिए, मैं ऐसे देख रहा हूँ। तो साइड में और छतों पर 1-2 बंदे और थोड़ा अपना चिल वगैरह कर रहे थे। उधर एक घर है, उस पर साइड में ऊपर झंडा वगैरह लहरा हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर बढ़िया माहौल दिखता है मेरे घर से। मैं नज़ारे लेके अपना पानी पी पा के फिर मैं आ गया। मैंने कहा मेरे को सुबह सोना भी, मेरे को उठना भी है जल्दी, काफ़ी रात हो गई है, 3 साढ़े 3 का टाइम हो रहा था उस टाइम पे। तो जैसे मैं अपना आ गया सीधा कमरे पे, जैसे मैंने गेट खोला तो सेम मेरे जैसा इंसान बेड पे लेटा हुआ है, सेम बिल्कुल। और जैसे मैंने उठ के देखा तो फिर गेट पे कोई भी नहीं है। ये मतलब इसको हॉरर नहीं कह सकते, ये बहुत अजीब इंसिडेंट होता है मेरे साथ। नहीं, हॉरर तो है भाई, ऑब्वियसली है। हॉरर का मतलब केवल भूत प्रेत नहीं होता है, हॉरर का मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको डरा दे। हाँ पैरानॉर्मल तो है ये। राइट। तो ये हुआ था। मतलब पहले आपने खुद को सोते हुए देखा या हाँ। ऐसे ही दिखने वाले किसी को, हाँ फिर आपकी आंख खुली और आपने गेट पर देखा, हाँ, तो वहाँ कोई नहीं था। वहां कोई नहीं था, यानी कि आप सो रहे थे। मैं उस चीज़ में कन्फ्यूज हूँ, मैं कौन सा था उसमें से। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि वो जो बेड पर लेटा हुआ था वो मैं हूँ, या फिर वो जो गेट पर से जिसने वो सब कुछ देखा है, अपना पानी वानी पिया, सब कुछ किया, और वो आके ले आया भी है गेट पर, और उसने देखा है कि वो लेटा हुआ है। तो उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई थी। अब भाई फिर वही सीन, मैंने कहा चलो यार देखते हैं, जो भी अब इस लाइन में पड़े हैं तो ये सब चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेंगी, नॉर्मल सी बात है। तो उस टाइम फिर मैं आराम से सो गया आके। फिर भाई वो वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड हुई, और ये सब हुआ। भाई थोड़ा सा प्रूफ्स के बारे में बात करें, काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, काफी ज्यादा, टू बी ऑनेस्ट भाई मैं कहूंगा आई डोंट बिलीव यू। कुछ प्रूफ जानना चाहूंगा मैं।